गुड मॉर्निंग रंजन। आई वेलकम यू विद अ कप ऑफ टी। भाई तुम लोग तो खुश हो गए डीसी वाले, शायद वो जर्सी पहन के बैठा है, लगता है वे यही वेट कर रहा था क्या कि टेबल पे टॉप आएंगे तो जर्सी पहनेंगे। वैसे काफी टाइम से ऑर्डर था तो हम्म। थोड़ा इधर उधर हो रहा था तो फाइनली आ गया, पहुंच गया। तो जैसे ही पहुंचा हम सीधा टॉप ऑफ द टेबल, मतलब मिल नहीं रहा था मेरे को। फिर मेरे को किसी ने बोला यार वो टेबल के टॉप में देख पड़ा होगा। फिर मैंने देखा, ओ हाँ, ये तो सामने बस पड़ा हुआ बस बस, वो बहुत घिसा हुआ जोक है। है। तो माय गुड मॉम गुड टू आस्क्ड बी मी बैक। वेयर द रिमोट इज। आई सेड डीसी। मदर सेड व्हाट? ऑन टॉप ऑफ द टेबल। बहुत हो गया। भाई कभी 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 तो मिलता ही है मौका। चेल्सी हम्म। तो आजकल टॉप होती ही नहीं है, तो उससे मौका तो मिलता नहीं है। तो जो डीसी जब तक है तब तक ऐश उठाओ इसका। आई एग्री। सही है सही है। भाई सच में यार, तुम तीनों मैच हमारे अच्छे गए हैं। एक एलएसजी वाला थोड़ा टाइट था, जो कि जैसे अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है, यू हैव टू विन द क्लोज मैचेस। वही मैं तो मतलब। हमेशा बोलता हूँ कि नाउ 10 टीम के साथ ना तुम्हें मेरे ख्याल से कम 9 मैचेस जीतना चाहिए, जो श्योर शॉट क्वालिफिकेशन के लिए। 8 मैच से भी चल जाता है, बट वो नेट रन रेट में आ जाती है। तो 8 में से आप मतलब अगर 5 भी या फिर 6, पता नहीं, मतलब थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, क्योंकि एक तो ये सारी टीम्स होम में खेलते नहीं है ना सब। इनका अब होम वेन्यू भी शिफ्ट होता रहता है, तो उसको भी मैं तो अवे कह, की तरह ही गिना जाता एज अ पंजाब फैन मैं तो बोलूंगा, मैं तो होम होना ही नहीं चाहिए। है। हमें मैं एक खेलना ही नहीं स्टैट होम पढ़ रहा पे। था मैं एक स्टैट पढ़ रहा था उसमें पंजाब ने अभी तक जितने मैचेस खेले हैं, एक तो मुल्लापुर का नाम न्यू चंडीगढ़ हो गया, पता नहीं कैसे। नहीं कल मैं देख रहा क्योंकि था। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो ये बनाया है ना, जो इधर डेवलपमेंट हो रहा है उधर को, उधर साइड को। हम्म। वो इसी तरीके से हो रहा है कि चंडीगढ़ पूरा डेवलप हो चुका है। तो पंजाब हाँ, और मैं तो हरियाणा का यार। शेड है ना चंडीगढ़। अभी पंजाब चाहता है कि हम चंडीगढ़ बनाएंगे अपना चंडीगढ़, उसको नाम दिया उन्होंने न्यू चंडीगढ़। हम्म। तो मैं तो यार 3 साढ़े 3 4 साल उधर ही था। मैं तो बिल्कुल मतलब जो मोहाली वाला स्टेडियम है उससे हार्डली 2 किलोमीटर दूर रहता था। तो मेरे ऑफिस से तो बहुत इजीली विजिबल भी था मोहाली स्टेडियम। तो काफी अच्छा लगता है जब पंजाब में मैच होता है। वेल मैं चेंज वो बोलो। स्टैट पे आ रहा था, वो न्यू चंडीगढ़ में तुम लोग आज तक जितने मैचेस खेले, मेरे ख्याल से कितना 7 8 10 10 एक मैचेस खेले होंगे मेरे ख्याल से, एक ही जीतते हैं हम भाई। है ना? मैं बता देता हूँ। दो जीते, दो। दो जीते। दूसरा कौन सा जीत गया हम? पता मेरे नहीं। बिना जीत एक गया तो क्या? दिल्ली के अगेंस्ट ही जीते थे। एक तो दिल्ली के अगेंस्ट ही जीते थे, एक वो और जीते तुम लिविंगस्टन वाला कोहली। एंड में टुल्लागिरी की थी जब उसने। सारी टीम तो कोलैप्स हो गई थी तब भी ऑलमोस्ट। हाँ, मुझे वही याद है यार। और तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। और कहीं मैं पढ़ रहा था ये। अरे पिछले तो सीजन दो एक मैच, मैच जीते थे। पिछले सीजन ही तो इनॉग्रेट हुआ वो स्टेडियम, एक ही मैच जीते थे हम पिछले स्टेडियम में। फिर एक ही मैच तो जीते, मतलब तो मतलब तो वो, ऐसा और वो है कि पहला मैच था। वो पहला आई मैच थिंक, था। हाँ आई थिंक 6 5 मैच हुए थे पिछली बार, और ये 6वां था शायद। 6 में से एक जीते हम। So 5 losses, 1 win. And if you're not winning your games at home, you're never gonna qualify. Anyways, डीसी नेवर, का भी थोड़ा। नेवर। हाँ, तो मुझे ये बता, अभी डीसी एक लौती टीम बची है विच इज अनडिफीटेड। डू यू थिंक देयर कैन बी, क्या अभी डीसी बची है तो कैन डीसी गो 14-14? व्हाट डू यू थिंक? नो, नो, कैन नो, नो। एनी टीम गो 14-14 इन कॉम्पिटिटिव आई लीग लाइक होप दे आईपीएल? कैन इनविंसिबल्स बना दे हम डीसी को, थोड़ा सा हम भी अनबीटन ट्रॉफी लेकर आ जाए, बट वो होगा नहीं, मेरे को पता है। ऑल्दो लास्ट टाइम हमारा होम रिकॉर्ड बढ़िया था। हम हम्म। लोग 5 होम गेम ही जीते थे। तो आफ्टर क्वाइट एयरपॉड एक्सेलेंस परफॉर्मेंस, Malfunctioning. Now we हम are लोग back ना, to the मतलब professional अब mic मेरे को show. डर लग रहा है। अब मेरे क्या? को डर लग रहा है, क्योंकि हमने ये शुरू करा है एयरपॉड और डीसी की तारीफ करते हुए, और तेरे ओके. एयरपॉड ने तो हक दिया इन द मीन टाइम। तो ऐसा ना हो डीसी भी बिल्कुल हकने लग बिल्कुल सही पकड़ा है भाई, बिल्कुल सही पकड़ा है. अच्छा हुआ हम पंजाब की बात जाए। नहीं कर रहे थे. तो एनीवे, हम्म। तो मैं यही कह रहा था कि हम 5 मैचेस तो दिल्ली फिरोजशाह कोटला में खेलते हैं, अब अरुण जेटली हम्म। स्टेडियम, और 2 वाइजैक में खेलते हैं। तो वाइजैक वाले दोनों तो जीत गए, लास्ट टाइम नहीं जीते थे। हम एक जीते थे। और 5 में से 4 मैचेस जीते थे फिरोजशाह कोटला में। एक वो हैदराबाद वाला मैच हार गए थे। तो अगर तो पिच सेम हुई, तो मेरे ख्याल से तो पता नहीं, मतलब कि सबसे चीज क्या है ना, मेरे को तो लगता है फिरोजशाह कोटला से छोटा ग्राउंड कोई है ही नहीं इंडिया में।
अरे वो तो ठीक है, तुम्हारा जेएफएम टुल्ला कब चलेगा? वो दिल्ली में ही चलता है ना, अरे उसको वो वो फ्लैट ट्रैक बुली है ना। तुम्हें लगता है मुझे वो भी ले लेना चाहिए तुम्हें, प्रियांश आर्य जो हमने खिला रखा है, वो भी उधर ही चलता, पक्का चलता, और जैसे डीपीएल में चला था। नहीं नहीं, मैं तो बोल एनीवेज। रहा हूँ देख, हम्म। अभी एक चीज है दिल्ली के पास, दिल्ली हैज नॉट अनाउंस द रिप्लेसमेंट फॉर हैरी ब्रुक्स। तो ओके। ऐसा ना हो कि जेएफएम अगर ना चले तो एक बढ़िया सा ओपनर ही ले आओ। स्टीव स्मिथ इज एग्जाम्पल। अवेलेबल, मैं तो अभी भी कहता हूँ शट अप डूड। स्टीव स्मिथ इज अवेलेबल। भाई तो ठीक है, स्टीव स्मिथ और केएल राहुल से ओपन करा लो, फिर देख तुम, हर टीम भंगड़ा पाके ना गई दिल्ली में। तुम्हें अगर बंदा चाहिए, तुम्हें चाहिए थोड़ा डायनेमिक, जैसे स्टब्स जैसा हो गया, ठीक है, उसका फॉर्म भी अच्छा चला हुआ है, SC20 में क्या फोड़ा उसने, ठीक है, और वो छोटी बाउंड्री है तो वो आराम से क्लियर करेगा दिल्ली में, ठीक है, नहीं वही फ्लैम्बॉयंट है। मेरे ख्याल से तो यही यही कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि अगर वो मतलब फेल करता भी है जेएफएम, तो हम्म। राहुल ओपन करेगा विद फैफ डुप्लेसिस। अब पता नहीं डुप्लेसी लास्ट मैच खेला नहीं, इंजर्ड था, तो कितना सीवियर इंजरी है वो भी देखना उसका बस पड़ेगा। वही वही सीन है ना कि उसका एज एज बहुत है, बट द थिंग इज, तुम्हारा बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है यार, दैट इज, और जब तक हम्म। मिचेल स्टार्क फायर करेगा, सो ही बॉलिंग विल इसलिए हैव अ लीड। स्ट्रांग लग रही है कि बॉलिंग इसलिए स्ट्रांग लग रही है क्योंकि मिचेल स्टार्क फायर कर रहा है। जिस दिन वो पिटा उस तो दिन मुझे देखना है कि कैसे बाकी हम्म, कर्व डाउन करते हैं, बट अभी के लिए जैसे जब वो तू खेल रहा है, अब क्या होता है, वो पहला ओवर ही आता है, बढ़िया ओवर चला जाता है, मोस्ट लाइकली एक विकेट निकल जाती है, तो टीम प्रेशर में ऑपोजिशन दूसरे पहले ही बैकफुट में आ जाता है, प्रेशर में चला तो जाता दूसरे बॉलर के है। लिए इजी हो जाता है। ओके, तो सिंस वी आर देयर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा चेन्नई और दिल्ली के मैच पे थोड़ी बात करें, ठीक है, तो उसके लिए मैं, पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं भाई। हम्म, तो भाई ये रहा तुम्हारा स्कोर कार्ड। जेएफएम ऐसे ही सिंपल कोटे में खेल रहा होता हो तो अभी तो, जब तक दिल्ली में नहीं, जाएगा इसमें तब मारेगा दिल्ली ये। टॉस जीत के बैटिंग करी, दिल्ली ने हम्म। टॉस जीत के बैटिंग करी, और मेरे ख्याल से चेन्नई का एक स्टैट है कि चेन्नई ने विदाउट सुरेश रैना हम्म। 180 प्लस टारगेट कभी चेज नहीं करा। तो सुरेश विदाउट रैना को सुरेश गए हुए रैना। सोच, हाँ, एक हाँ बार हाँ भी हाँ। चेज नहीं हुआ। अरे 2019 के बाद से किया ही नहीं है। तो चेन्नई को हराने के लिए बेस्ट है, मतलब 180 कर दो और आप इजीली, मतलब स्टैट्स आपके साथ ही रहता है फिर। तो हम्म। मेजरली यही रहता है मेरे ख्याल से। दिल्ली वॉन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट, गुड डिसीजन। थोड़ा सा ह्यूमिड तो रहता ही है चेन्नई एनीवे, हम्म। और जेएफएम अगेन पता नहीं, थोड़ा सा तो उसका ऑफ कलर चल रहा है सीजन। यार बट ये देख, आई वाज प्रीटी एक दो इम्प्रेस्ड विथ तीन अभिषेक चार, पुरेल। ओके। हम्म। अभिषेक पुरेल आकर जैसे वो इंटेंट, मेरे को याद है पहले ओवर में कितना, 1 पे 1 था शायद से, बट दूसरे ओके। ओवर में 20 पे 1 हो गया। तो दूसरा ओवर 20 रन का गया जिसमें सारा अभिषेक पुरेल नहीं पेला। हम्म। तो वो मतलब जेएफएम को नेगेट कर दिया उसने। यार यही बात है ना, लाइक रिजवी भी अच्छे हिट लगा के गया, फिर स्टब्स तो तेरे को पता ही है क्वालिटी है। यार ये यही मैं देख रहा, तुम्हारी बैटिंग अगर हम देखें, कोई ऐसा बड़ा नाम ऐसे नहीं लगता कि भाई क्या आतंक है या डेंजर है, फिर भी दे आर परफॉर्मिंग डूड, और यही मैटर करता है, पिच पे कैसे खेल रहे हो तुम, नाम भर्ती बिल्कुल करने से बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल। होता। ये टीम, बट तुम्हारे जो एक चीज है। एक्चुअली तुम्हारे जो बॉलिंग है ना, वो इसको बहुत ही ज्यादा वो बना देती है भाई बैलेंस में। राहुल अच्छा खेला, कंटिन्यू। थोड़ा ट्रिकी पिच था, स्लो पिच था चेन्नई का, तो फिर भी वहां बहुत पर सही राहुल खेल गया जैसा भाई, प्लेयर चाहिए 150, था। हाँ, 150 150 मार की गया भाई स्ट्राइक वो। रेट इज गुड इनफ इन दैट पिच। इस बट बार मेरे ख्याल पिच से फिर ये भी ठीक स्ट्राइक है, रेट, दिल्ली उसकी सीएसके की इतनी बुरी नहीं थी, पहले तो हाँ, कुछ कुछ गड्ढे बन गए थे पहले नहीं तो। यार, सेकंड सेकंड हाफ में तो बॉल आ ही नहीं रही थी बैट पे, मतलब वो इतना स्लो हो गया था, पिच इतना स्लो हो गया था। मेरे ख्याल नहीं से उस सेकंड सीएसके इनिंग्स के पे, स्पिनर्स अच्छे नहीं करे। सेकंड सेकंड इनिंग्स पे आएंगे हम। नहीं पहले पे तो ठीक, फिर भी आई थिंक पिच बाद में और भी स्लो हुआ, तुम जीते ना टॉस। हाँ, हम जीत हाँ के तो बैटिंग तुम्हें किया था। एडवांटेज भी था उस चीज तो का। मेरे ख्याल से अभिषेक पोरल का वो जो इम्पेटस था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आकर क्विक फायर 33 बना गया। और राहुल तो एक एंकर रोल प्ले कर ही रहा था, हम्म। एंड फिर अक्षर, रिजवी, स्टब्स, ये सब मतलब मतलब वो फिर एंड में राहुल भी ग्रुप में आ गया था। तो 183 ऑन दैट पिच वाज प्रिटी गुड, मतलब अबव पार स्कोर था वो। अरे एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि 180। 200 क्रॉस हो जाएगा, 200 क्रॉस हो जाएगा, बट वो थोड़ा आशुतोष सा शर्मा रन आउट वो हुआ रोक वहां दिया पे। था। हाँ, नहीं तो एक दो एक छक्के टाइम मार था, देता, वो मतलब समीर बन गए थे रिजवी भी तुम्हारे। उतना फास्ट नहीं खेला। समीर रिजवी के भी देखना 15 में 20 ही थे। तो
तो एक टाइम था जब उसमें लग रहा था 200 चल जाएगा, बट एनीवे 183 वाज बट आल्सो कई वेरी बार बिग पता है क्या टोटल होता फॉर है देम। ऐसी इनिंग्स में, चलो ऐसा होता है कि कई बार तुम जो एक इम्पोर्टेंट छक्का मार जाते हो ना, उससे पता है थोड़ा डिफरेंस क्या था? पता है ओपोनेंट का वो डिफरेंस चेंज क्या हो था जाता है। मैच में? हम्म, मैच में डिफरेंस पता है क्या था? तो क्या? नीचे बॉलिंग कार्ड में आएगा ना, उसमें देख, मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी तो चल ठीक है, नूर अहमद को 12 रन नूर पर ओवर पड़ा। हो और वो पूरे स्पेल नहीं करा पाया, जबकि वो पर्पल कैप हाँ, में था। अभी भी शायद वो इसके नूर पास अहमद होगी को 10 12 विकेट। रन, मतलब अगर देख एक पूरा स्प्रिंट बिल्कुल रुक रही थी, बॉल ग्रिप भी हो रही थी, टर्न भी हो रही थी, तो जब तुम्हारा मेन स्पिनर को 12 रन पर ओवर पड़ रहा है, तो उसमें, और उसमें मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, राहुल ने पकड़ पकड़ के पेला था नूर अहमद। अरे वो तो ठीक है, जब अश्विन ने इतना अच्छा बॉलिंग करा रहे, क्या हो गया इस बार कैप्टन्स को? मैं देख रहा हूँ उनको बॉल, अपने बेस्ट बॉलर को बॉलिंग ही नहीं देते वो लोग। कोई भी मैच उठा के देख ले, एक हाँ, तो बंदा ऐसा मिलेगा जिसकी इकोनॉमी कम होगी, उसको ओवर ही नहीं दिया अगला। और वो अगले में ही पता लगेगा तेरे को, सेकंड इनिंग्स में ही। मतलब मेरे को याद है एक मैच जिसमें शिखर धवन भूल गया था कि उनके पास एक और फिफ्थ ऑप्शन है, सिक्स्थ ऑप्शन है बॉलिंग का, उसने बॉलिंग ही नहीं करवाई इससे। अरे आज वो मेरे तो, को लग रहा है कि, वो तो मेरे को तो लग रहा है तेरे को कि एक ब्लेंडर ब्लेंडर अक्षर याद है पटेल ऐसे? भूल गया था कि वो भी बॉलिंग करता है। ब्लेंडर याद है तेरे को? एक बार शिखर धवन ने एक 20वां ओवर दिया था हरप्रीत बरार को, जब हाँ। अर्शदीप का ओवर पड़ा था। वो कह रहा मैं भूल गया था, मेरे को वही। उसको तो भूलने की बीमारी थी। तो चलो उसका तो अलग बात है। यहाँ पे बट पिटाई धुलाई अच्छी हुई है। देखे खलील ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की, पत्ती राणा तो करता ही अच्छी बॉलिंग है। मतलब इनको जो टारगेट लगता है, इनको दोनों को तो टारगेट करके मारा है। नहीं, जडेजा को भी रन पड़े यार, 2 ओवर 19 काफी होते हैं इस पिच में। हाँ चल, उसको तो अभी स्पेल ही नहीं डाला ना, विकेट भी ले गया वो। 2 ओवर में अगर वो बंदा बिल्कुल। विकेट ले रहा है तो आई नेवर गो दैट हार्श ऑन देम। ठीक है। एनीवेज, तो उसके बाद सेकेंड इनिंग्स। अरे भैया सेकंड इनिंग का इधर है ना? नीचे 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 अरे नीचे भैया, नीचे नीचे नीचे। यहाँ जो ये है ना, ये देख, हाँ। ये जो इनिंग्स खेली विजय शंकर ने, आई थिंक दिस हैज टू गो इनटू द हॉल नहीं ऑफ फेम। यार, लोग विजय शंकर को सब बोल रहे हैं, ठीक है, विजय शंकर को पता नहीं 3-4 अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, एक तो वो स्टार का बिल्कुल, मतलब उससे प्लम नहीं हो सकता कुछ। और वो अभिषेक पोरल पीछे से आके कह रहा है बैट लगी है, बैट लगी है, बैट लगी है। और उसके बाद अभिषेक पोरल को हटा दिया गया विकेट कीपिंग से। राहुल आ गया विकेट कीपिंग करने। भाई तो बट वो काफी मतलब, इतनी, जितनी उसने जान लगाई थी, मुझे तो लग रहा था कम से कम इनिंग्स में 10-12 छक्के मार देगा वो। पावर शॉट उसके 30 यार्ड भी क्रॉस नहीं कर रहे थे। अगर अगर इतना ही बुरा हम्म, हाल है तो कम से कम। यार ये पता है, ये सिर्फ और सिर्फ चेन्नई के इंटेंट का प्रॉब्लम से ज्यादा ना, सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत स्लो हो गई थी, मतलब पिच बहुत स्लो हो गया था। ये टॉस में भी बोला था कि बैटिंग करो, मतलब विन टॉस बैट फर्स्ट वाला था, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो स्लो होना ही था। इसीलिए 180 बहुत बड़ा टारगेट था। 160 165 होता तो फिर भी चेजेबल होता ये। और ऊपर से जब इनके ना दो बैट्समैन है अभी तो मेरे ख्याल से, सिर्फ एक रचिन रविंद्रा है, दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ है। तो कॉनवे तो आउट ऑफ रचिन फॉर्म है रविंद्रा, भाई, पूरा ही आउट ऑफ फॉर्म है। रचिन रविंद्रा की बॉल फंस गई, मुकेश कुमार के पास सिंपल एक कैच आ गया, स्टार्क ने गायकॉड को निकाल दिया। तो तभी वहां पर जब गायकॉड खत्म हुआ, मुझे लगा कि हाँ अब तो इजी विन हो सकता भाई तेरे को पता 180 चेजेस क्यों नहीं होते सीएसके से? उसमें जाके गायकवाड का वो देखना, इतना गंदा खेलता है ना वो। 0, 4, 5, एक बार 63 मारे चवाली में, वो भी लूजिंग कोर्स। बाकी सब भाई 0-0, 2-2, 3-3, 10-10 रन भी नहीं बना पाता वो चेज में। पता नहीं क्या है उसका माइंडसेट का इशू। और है। भाई चेन्नई चेन्नई एक ही मैच जीती है जो, उसमें गायकॉड ने ही रन मारे थे, गायकॉड और रचिन रविंद्रा ने। रचिन इज द की ब्रो, इस वक्त तो वही है भाई। वो हम्म। गया तो तुम आधा मैच ले गए पहले ही। एंड उसके शिवम भाई दुबे, मेरे ख्याल से शिवम दुबे थोड़ा सा एक शिव, वो आ जाता है कि उसने मारना है बस, वो बट एक छक्का इस मारा सीजन वो विपराज को। नहीं, इस सीजन नहीं कर पा रहा ना भाई वो। व्हाट, उससे नहीं हो पा मतलब रहा। एक बज, मतलब क्या, व्हाट वाज योर थॉट अबाउट धोनी? मी माइन, आई डोंट नो ब्रो, मुझे समझ नहीं आता। एक तो धोनी आता है और वो लेग स्लिप लगा देते हैं, और दूसरा स्लिप कन्वेंशनल स्लिप लगा देते हैं। इतना मतलब धोनी की पहले से वीकनेस रही है, लेग स्पिन में नहीं खेली जाती उससे। तो याद है पंजाब का सबसे गंदा बॉलर कौन था स्पिनर आज तक का? आई थिंक राहुल चहर। ठीक है, ना विकेट लेता था, रन भी देता। उसने धोनी को ओवर कराया था, इतना अच्छा ओवर। मैंने कहा इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर दी?
फिर मेरे को पता चला कि धोनी का वर्सेस लेग स्पिनर 87 का स्ट्राइक रेट है T20 में, वेरी वेरी प्रूव। और इसीलिए टुक टुक पे चला जाता है वो। तभी तो उस टाइम पे थोड़ा चांस था, अगर थोड़ी हिटिंग शुरू नहीं, से करते विजय तो। शंकर के इस इनिंग से मेरे को एक और चीज याद आती है कि भाई परसों एक मैच हुआ था जिसमें तिलक वर्मा को रिटायर कर दिया गया। मतलब वेरी रेयर, मतलब पता नहीं ब्रेन फेड मोमेंट था, और उसकी जगह मिचेल सैटनर आ रहा है। मतलब क्या ही, मतलब अब तो नहीं, इस सिचुएशन तक उसकी पहुंच बात गई मैं है। अलग से करूंगा, मेरा डिफरेंट टेक है उस पे। तो वो बात में करते हैं बाद उसमें, ठीक है। तो ये रहा इनका। चलो दिल्ली की बॉलिंग, हाँ तो बॉलिंग में कुछ कह रहा था मोहित शर्मा। नो ठीक है, हाँ नहीं, तुमने मैं ठीक ही कह रहा था गिराया। कि मैं ये कह रहा था कि अक्षर पटेल भूल चुके। अक्षर पटेल ने 17वां या 16वां ओवर करवाया पहला, तो वो भूल ही गया था भाई मैं भी बॉलिंग कर सकता हूँ। नहीं, और जब मैं बाकी काम मैं तो कर रहे हैं काफी, तो क्या टेंशन थी, दे न्यू दैट दे आर द यार आउट ऑफ पूरा द गेम। स्पिनिंग, मतलब तो ये देखना मोहित शर्मा को भी रन पड़े, मुकेश को भी रन पड़े, 9 रन तो पड़े ही है दोनों को। तो एक ओवर कहीं से कम करके खुद 2 ओवर डाल दे और 3 ओवर तू डाल दे। यार एक चीज ना मेरे को अक्षर पटेल की अच्छी नहीं लगती, ऑल्दो हम 3 मैच जीत चुके हैं, तो वो रहता है कि जब भी कोई लेफ्टी बैटिंग करता है ना, वो नहीं बॉलिंग कराने आता। जबकि उसको तो धोया क्लासन ने था वर्ल्ड कप में, तो उसको पता नहीं किस हाँ, लेफ्टी का वो ट्रॉमा है। कोई भी लेफ्टी पता नहीं, वो जब तक ओए जडेजा एक था, मिनट एक मिनट, शिवम दुबे था। उसको पूरन ने मारा था क्या इस सीजन? नहीं नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। क्योंकि मुझे याद है तुमने शायद कट बैक जब कर लिए थे रन जब थोड़े। पूरन खेल रहा था, जब पूरन खेल रहा था उसने वो ओवर ही नहीं डाला। वो अपनी जगह स्टिस्टन सर्व से ओवर डलवाया था उसने। बट ये उसने मैनेजमेंट का भी तो 28 रन खा गया था। मैनेजमेंट का भी तो कॉल हो सकता है ना, कि नहीं मतलब बट पता नहीं, मैच एज के अ हिसाब से। कैप्टन मतलब मेरे हिसाब से अब वो इंडिया का बहुत अच्छा फ्रंट लाइन स्पिनिंग बॉलिंग ऑप्शन है। एग्री वो हर एग्री। एक T20 मैच खेलता है, हर एक वनडे मैच खेलता है। तो उसको तो मतलब पता नहीं, ये तो दिमाग में बैठता ही नहीं है मेरे। एनीवे, हम्म। गुड विन, 3-3। एनीवेज, हाँ नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 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 ट्रिप टू चिन्नास्वामी, so नेक्स्ट क्या that लग would रहा be है also a उसमें? good match। व्हाट डू यू थिंक? उसमें अगर जेएफएम चल गया तो छोटी बाउंड्री पे हाँ, जो एक एक धोएगा। देख JFM का एक तो ड्यू है ही, तो हाँ, मतलब अगर वो चल गया तो इट विल बी अ हेड स्टार्ट फॉर अस ऑल। बट एक बात है कि मतलब उसके सामने भुवी और हेजलवुड होंगे, दोनों स्विंग बॉलर्स। दे हम्म। कुड कॉज हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि वो बंदा लाइन देख के मारता और है। मैं देख रहा था लास्ट टाइम यार, चिन्नास्वामी में बहुत सीम होता है, स्विंग होता है। सिराज, जीटी ने अच्छा अच्छा खेला था, डीएसपी ने जीटी ने कैसे अच्छा रेस्ट खेला किए थे था। सारे। नहीं नहीं, जीटी ने जब वो आए थे वो 36 या 40 रन ही मारे थे सिर्फ पावर प्ले में। तभी उन तो कह सब रहा ने हूँ। बिल्कुल टेस्ट मैच वैसे ही बैट बॉलिंग अरे कर रहे थे वो लोग। प्रसिद्ध हेजलवुड तो कृष्णा एक लाइन अनप्लेबल हो पकड़ लेता रखा है। था वहां पे। हाँ बिल्कुल। और डीएसपी सिराज ने जो स्पेल किया था 3 ओवर का पहले, सारे रेस्ट कर लिए उसने ओवर हम्म। स्पीडिंग के चार्ज में। सोल्ट को जो बोल्ड मारा था भाई, खतरनाक। उस मतलब मेरे को लगता है हमारा मेन बॉलर, मतलब बॉलिंग से ही मतलब मेन होगा उसमें, स्टार्क को करना स्टार्क पड़ेगा और कुछ। ऑब्वियसली, क्योंकि उनका टॉप, वो आरसीबी इज अ टॉप हैवी टीम। अगर उनके पहले अतुल्य 1 2 3 मतलब, गए ना। वो देख सॉल्ट तो मारेगा ही, वो तो अंधाधुन बैट घुमाता है। हाँ, सॉल्ट उनका JFM है। तो अगर सॉल्ट को एक अच्छी इंसिंग बट बॉल आ गई, कंसिस्टेंट उसका किल्ला उड़ जेएफएम है, गया। बेटर है वो अभी के लिए तो। हाँ मतलब फिर भी ऑब्वियसली, कंसिस्टेंट है वो। बट अभी के जब लिए इस जेएफएम सीजन तो चलता है तो काफी। उससे फास्ट कोई नहीं खेलता। उसका ये वाइल्ड वो कार्ड है थोड़ा। पता है, वो JFM जैसे प्लेयर मेरे को लगता है कि वो ना तुम्हें 2 या 3 ऐसे मैचेस जिता देंगे जो तुम जीत ही नहीं सकते थे। 100 आई एग्री। तो और ऊपर उस से वो 2 3 मैचेस के लिए तुम उस पर बेट लगाते एक मैंने और चीज देखी है, तुम अगर आरसीबी का ना, अगर तुम विराट का विकेट पहले ले लो जल्दी, उनकी पूरे मोराल डाउन होता है आरसीबी का। हो। पता इस नहीं यार, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि चिन्ना स्वामी में अगर विराट 200 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा ना, तो वो तो विजय शंकर जैसा ही बात है उसका। मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो मार ले 70 रन मारे, वो मारे 70 रन, 50 बॉल में 70 रन मारेगा, हार जाएगी आरसीबी। तो बात है, यूनिक बिग हिटिंग इन चेन्नई, तभी तो इसका आरसीबी का इतना बुरा रिकॉर्ड है चेन्नई में। यू हैव टू गो बिल्कुल। हैमर एंड टोंग। और इनके पास एक्चुअली प्लेयर, भाई नीचे देख वो आता है, क्या नाम है, करनाल पांड्या। इफ यू थिंक ही इज अ बिग और हिटर, भाई आई एम साहब सॉरी। अभी तक आरसीबी का जितने भी स्कोर इतने बड़े लग रहे हैं ना, उसमें टिम डेविड का सबसे बड़ा हाथ है। वो आकर लास्ट में पच्चीस फिनिश तीस कर रन रहा मारे है। जा रहे हैं 10 15 बॉल में। और उसको भी अगर अच्छी ढंग की क्वालिटी डेथ बॉलिंग हाँ हो तो उससे भी बिल्कुल, ना लगे। बिल्कुल उससे भी ना लगेंगे। बहुत गंदी बिल्कुल। बॉलिंग की है उसको भी। वो और लिविंगस्टन तो भाई, उसके तो 4 5 पता नहीं कितने कैच छोड़े उस नहीं, दिन उन्होंने लिविंगस्टन जीटी का में। से तो मेरे को उतना कुछ वो है नहीं, क्योंकि दिल्ली के पास 3 स्पिनर होंगे।
तो वो उसको तो अरे हैंडल कर लेना चाहिए। 3 साल में पंजाब को उसने 3 मैच जिताए हैं, सो यू कैन जस्ट अब इमेजिन। मेरे को तो उस पर भाई यकीन ही नहीं है। क्योंकि स्पिन आई गया, वो खत्म है। सॉल्ट भी अगर ऊपर से मान लो मार भी दे, तुम स्पिनर ले आओ, कुलदीप यादव या वो गया, वो आने जाने वाला अरे काम है। उनसे ना गूगली रीड इंग्लैंड नहीं होती, वाले, मैंने देखा है। वो उस दिन उनसे जडेजा से कुछ नहीं गूगली होता रीड नहीं रे। है, वो साला एक लेग ब्रेक आएगी, दूसरी गूगली आएगी, वो साला लेग ब्रेक के लिए खेलेगा, सीधा किल्ला या एलबीडब्ल्यू सीधा। सीन पता है क्या है? ये जो जितने भी इंग्लैंड के नए व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स है ना, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, जा रोकेंगे, स्ट्राइक रोटेशन जीरो है, ठीक है, जा 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 डिफेंस, जा स्लॉग। अगर बॉल घूम रहा है और तुम पिक नहीं कर पा रहे, तुम स्लॉग करोगे तब भी गए, तुम डिफेंस करोगे तब भी गए, या आउटसाइड एज लगे या बोल्ड हो गए, तो वो वहीं फंस जाते वही हैं, वही मेंटल वही वही। क्लैरिटी नहीं है। एनीवेज, तो मुझे भी लग रहा है कि डीसी माइट विन इट, बट विराट अगर खेल गया 200 के स्ट्राइक रेट से वहां पे 30 में 60 कर गया, देन दे विल हैव अ लॉट ऑफ से, नहीं, बट आई अगर थिंक द 30 में बॉलिंग 60 इज कर टू गया गुड। फिर तो, 30 में फिर 60 तो कर गया तो बहुत। फिर तो बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे को तो लगता है अगर मिचेल स्टार्क को कोई काउंटर कर सकता है तो वो विराट ही है। क्योंकि एग्री, मेरे को वो दूसरों से एक्सप्रेस तो पेस। इतना उम्मीद है नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि विराट अगर आउट हो जाए तो बाकियों को तो निपटा देगा स्टार्क। मुझे पता मैचअप क्या देखना है। डीडीपी तो चल पता नहीं बोनस पिक किया, पतिदार वर्सेस स्टार्क, क्योंकि स्पिन को तो वो फिर भी टेक ऑन करेगा, बट एक्सप्रेस पेस पे मैंने उसको देखा स्ट्रगल करते हुए, तो वो कैसे उसको खेलता है, और बट उसके लिए स्टार्क तुम्हें जल्दी स्टार्क लाना भाई पड़ेगा। प्रॉपर डेट। स्टार्क 140 145 फेंक रहा यार है। तुम्हारे लिए स्टील बाय था, उसको रेस्ट भी मिला ना चैंपियन ट्रॉफी का, चैंपियन ट्रॉफी खेलता तो हम्म। 140 कंसिस्टेंटली नहीं वेरी हैप्पी फेंकता। नहीं खेला। वेरी हैप्पी नहीं खेला उसने। एक एसआरएच वाला मैच तो जिता ही दिया है। और चेन्नई वाले में भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है उसने। और उसमें भी निकोलस पूरन को भाई उसी ने आउट किया था। हम्म। नहीं तो वो तो चलो पागल हो चुका था। चलो, अब तो काफी बात होगी अभी दिल्ली और उसकी। कल का एक और मैच हुआ था, डिप्रेसिंग मैच फॉर माय टीम, उस पर बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें सीधा स्कोर कार्ड पे ले जाता हूँ कि जो हमने रायता फैलाया है वहां पे। काफी काफी ज्यादा रायता फैलाया। अरे भैया क्या पूछो तो ना भाई। मतलब मुझे मुझे सबसे पहले तो तुझसे ये पूछना है कि एक तू तो बोल यार रहा था मुझे कि ये, यार रिलेड। हाँ एक तो मैं मेरे ये को नहीं ये समझ आता, पूछना है जो जो तुझसे। आउट ऑफ फॉर्म है वह जो तुम्हारे खिलाफ अपने आप चल रहे रहते हैं। नेक्स्ट मैच में शिवम दुबे देखियो 6 बॉलों में 6 छक्के मारेगा नहीं, मेरे को हमारे एक ये खिलाफ चीज से। पूछनी है कि यार तुम लोग जो चंडीगढ़ वाला पिच है, तेरे को क्या लगता है वो क्या पिच है? मतलब वो 170 180 पिच है या 210 वाली पिच है? नहीं, कल का मैं तेरे को सीन बताता हूँ, ठीक है, मैं उसके ऊपर पूरा सोचा, देखा, जो रिपोर्ट थे सब पढ़ा मैच के बाद में कि इतना भी 50 रन से कैसे हार गए हम, ठीक है, होम पे वो भी। तो वहां से जो पता चला, इनको लगा, क्योंकि अगर तू टेम्परेचर देखेगा ना, हाउ डू यू प्रिडिक्ट ड्यू, तुम टेम्परेचर देखते हो, प्रिडिक्टेड में देखते हो कि 16 डिग्री ड्रॉप आ गया एकदम से। ठंडा कैसे हुआ? पानी गिरा होगा ना, पानी में क्या होगा, ड्यू। इनको लगा ड्यू आएगी कल, ड्यू नहीं आई, उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि पिच और डिफिकल्ट तो क्या भाई, वो पेस ज्यादा पकड़ लिया। अगर तो सीम मूवमेंट कंपेयर करके ना, पहली इनिंग दूसरी, दूसरी में तेज भी हुआ बॉल और सीम भी ज्यादा हुआ, और वहीं फंस गए। यार ये तो यार अगर तू ड्यू की बात कर रहा है ना, तो पंजाब तो यार कम से कम एक हफ्ता से खेली होगी उधर। नहीं उन्होंने तो एक हुई ना हफ्ता लगा ड्यू, ही लिया हुई। होगा। सीन क्या हुआ मैं तेरे को बताता हूं। कल का दिन था विंडी, विंड की वजह से ड्यू का इंपैक्ट ही नहीं रहा, जिस हिसाब से ड्यू बट गिरनी थी स्टिल वैसे पता नहीं, गिरी नहीं। मतलब तेरे को क्या लगता है ये 210 वाली पिच है, या मेरे को तो लगता है ये नहीं नहीं 180। नहीं, मेरे को लगता 180, है राजस्थान ने अच्छा खेला काफी। 180 वाली पिच थी। पहले तो हमने कैचेस छोड़े से, सिंपल सी बात है, हमने एक हेटमायर हम्म। का छोड़ा, एक जेंसन ने उसका छोड़ा, रियान पराग का। उनके तो बल्ले, रियान पराग पे तो बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही थी। चार तो उसको डॉट करा दी थी उसने ही, क्या नाम, किसने, लोकी ने कराई थी शायद, 4 डॉट बॉल्स इन अ रो, ठीक है। उसके बाद तुक्के से एक चौका लगा, उसके बाद जेंसन ने अपनी बॉल पे इजी कैच छोड़ दिया, अगर वो कैच पकड़ लेते उसके बिल्कुल बाद। लॉलीपॉप, ये अबे कैसा ये? एक वो और एक चाहल ने वहां पे एक फनकारी की थी कि वो लाइट आ गई भाई दिखा नहीं, छक्का चला गया और चाहल तो, कैच भी छोड़ा। चल मैं अपने थॉट्स देता हूँ इस मैच में। हम्म। मेरे ख्याल से शुरू तो काफी ठीक हुआ था, क्या कहते हैं, राजस्थान नहीं का। यार, हमने अराउंड वो विकेट नहीं पक 88 छोड़ का। ली ना, हाँ, सबसे पहले बड़ी ही बुरी ओपनिंग स्टैंड ही बात। 80 रन 81 रन का हो गया था। तो जब बोर्ड में पहले ही 90 रन लग जाते हैं और एक विकेट भी नहीं हुआ, तो तुम्हें पता है कि ये तो 200 का रन जा रहा है। तो मेरे ख्याल से गुड डे फॉर यशस्वी जायसवाल। तो मतलब वेरी गुड प्लेयर टू कीप फेलिंग।
टाइम एंड टाइम अगेन, हर एक इनिंग्स में फेल हो रहा था। तो गुड रिकवरी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो उसका काफी अच्छा मैच रहा। संजू सैमसन अगेन, संजू सैमसन तो मेरे को लगा थोड़ा सा स्लो ही खेल रहा था, मतलब ऐसा नहीं लगा था कि ओपनर्स गेम को लेकर आगे चले गए, नहीं बट नहीं स्टिल दे वेर इन द पंजाब वेर इन द रन मैच। इतने नहीं बने थे तब। उसके हाँ, बाद जो मेरे हमने ख्याल से 9 वो ओवर में 80 81 था, मतलब 8 9 का चला हुआ था। इतना ही चल रहा था। तो डेथ में जो पिटे ना हम, और साथ में वो उसको जो हेटमायर ने लिया, क्या नाम है, चहल को भी मारे उसने, रन मारे। नीतीश राणा भी मार गया। यार चहल मेरे ख्याल वैसी से बॉलिंग नहीं कर रहा जितना 18 करोड़ उसको दिए गए हैं। ही इज बीन सो मेरे ख्याल बैड से इन यार ऑल तुम्हारा 3 गेम्स। तुम्हारा नीतीश, पहले बैटिंग की अगर बात करें तो रियान पराग, मतलब शुरू में तो उससे बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, रन बॉल के आसपास था वो। बहुत फिर गंदा वो खेल रहा है। अचानक से एक ओवर आया, फिर उसने पेल दिया सबको, कैच मतलब भी छोड़ा वो हमने। ऐसा। कैच छोड़ता ना तो 20 कैच रन तो इसके कैच गए तो थे। छोड़ा ही और है। तू ये देख, 2 कैच छोड़े हमने। अगर मैं यहाँ पे हेटमायर को जल्दी उड़ा दूं और रेयान पराग को जल्दी उड़ा दूं, इनकी क्या बैटिंग है, हसरंगा जोफ्रा आर्चर। यू वर इनटू द हम्म। टेल। भाई गेम जीता हुआ था ये, हमने फील्डिंग से मरवाया गेम पहले वहां पे। नहीं, और 2 मेरे ख्याल रनआउट से तो दो चांसेस थे जगह, जिसमें गंदे मेरे थ्रो ख्याल से मारे कुछ हमने। पॉजिटिव्स भी है पंजाब के लिए। नहीं वो बाद में बात करेंगे, हेटमायर पहले हम पहले इस हेटमायर इनिंग्स में जो हेटमायर मेरे हमने हिसाब गलत से, किया। हाँ, वी वर हेटमायर ने वेरी मेरे ख्याल बैड। से अच्छी अच्छी करी, बट वो फिर भी, और मतलब यार ये देख, मतलब इसमें सबसे ज्यादा रन पता है किसके है? मतलब ध्रुव जुरैल ने तो चल 5 बॉल ही खेली, बट तू अगर देखेगा नीतीश राणा के 7 में 12, रियान पराग के 25 में 43। इनफैक्ट तू अगर देखेगा तो यशस्वी जायसवाल ने भी एक ओवर पेल दिया था, जिसमें मेरे ख्याल से 20 21 रन आ गए थे। तो वो कुछ दो वो तीन पहले ओवर थे स्लो खेल जो रहा ऐसा था लग रहा बहुत, था। पता है। हाँ, जायसवाल बहुत स्लो आई खेल रहा थिंक था, उसके बाद 40 में उसने एक 50 थे पेला। उसके। मेरे ख्याल हाँ से स्टॉइनिस को पेला था, या पता नहीं किसको पेला था, वो लगा, मेरे ख्याल से उसको क्या कहते हैं, लॉगी फर्ग्यूसन को पेला था उसने। वो आड़े शॉट मार रहा है, बैट घुमा रहा है और लग रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जॉनसन को पेला हुआ 205 आई तो थिंक। वाज अ अबव अबव पार स्कोर इन दिस और पर्टिकुलर चहल मैच। को भी उसने भी मारे हैं, जायसवाल ने भी। पता है, ये ना 5 तुमने छक्के मार के गया वो। लास्ट ओवर में मेरे ख्याल से 15 20 रन खाए तुमने, जो स्टॉइनिस ने डाला था। 18 18। 18 रन खाए, वो 18 रन इसलिए खाए क्योंकि चहल ने एक ओवर ही नहीं डाला, क्योंकि चहल ने एक अरे ओवर नहीं डाला, इसलिए तुम्हें देख, तुम्हारे पास यानसन, अरे चहल, स्टोइनिस 3 ओवर इतने अर्शदीप। प्यारे डाल के गया था, बट तुम्हें उसके पहले करवाना था। उसको भी छोड़, मैं तेरे को गलतियां बिल्कुल बताता हूँ क्या। बिल्कुल। कैप्टेंसी में क्या गलती की, चलो। पहले तो चहल तुम्हारा फ्रंट लाइन बॉलर है। अगर वो तुमने स्क्वाड में रखा है, यू हैव टू यूज इस 4 ओवर्स। ठीक है, पहले कराओ, कहीं बिल्कुल पे भी बिल्कुल। कराओ, डजेंट मैटर। उसे चाहे पावर प्ले में 1 ओवर दे दो, ठीक है, विकेट टेकर है, ले सकता है। ऊपर से ये देख, मैक्सवेल 1 ओवर 6 रन, तुमने ओवर ही नहीं दिया। ये क्या कर रहे हैं वही तो कैप्टन मैं कह लोग। रहा हूँ। मैक्सवेल ये कहीं पे और भी मैक्सवेल को, आराम से 2 ओवर डाल सकता है, जबकि लेफ्टीज कितने आए हैं। हेटमायर देख, लेफ्टी, अगर राणा मैं लेफ्टी, होऊंगा ना जायसवाल तुम्हारा, लेफ्टी। अगर मैं तुम्हारे जगह, तुम्हारा मतलब उसको यूनिट में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट यूनिट में होता है, देख, 4 ओवर चहल, 4 ओवर अर्शदीप, 4 ओवर यानसन, 4 ओवर लॉकी फर्गूसन, ठीक है, ये चार तो तेरे 16 हो गए। अब तेरे को 4 ओवर चाहिए मैक्सवेल और स्टोइनिस से। 2 मैक्सवेल 2 तो स्टोइनिस, खत्म। चार हाँ, क्यों दो डाल रहा है मैक्सवेल, दो स्टोइनिस। स्टोइनिस। वाई स्टोइनिस इज बॉलिंग 4 ओवर्स डूड, एंड डेथ में, डेथ के तुम्हारे बॉलर ही एक अर्शदीप है, और एक तुम्हारा होना चाहिए था क्या नाम है अपना, मार्को जेनसन, खत्म। स्टोइनिस ने बेसिकली 1 ओवर मैक्सवेल का लिया है, 1 ओवर चहल का लिया है। चल, मैक्सवेल को मैं फिर भी मान सकता हूँ, बट चहल का तो मतलब उसको तो ओवर अरे डलवानी यार, पड़ेगी यार। मैक्सवेल को हिट करना नहीं इजी भाई। अगर लेफ्टी है फिर तो और भी टफ हो जाता है। और मिडल ओवर में भाई नहीं ज्यादा रन बनते, फील्ड और खुली एक है, और चीज है लेने दो पता है, रिस्क। मैक्सवेल के साथ, मैक्सवेल चाहे 12 15 20 रन भी खा जाएगा ओवर में, बट वो विकेट ले लेता है। विकेट, बड़ी विकेट विकेट निकाल लेता है, लेता वो वो। विकेट टेकर है। पहले पंत की ली थी, उससे पहले गिल की लेके गया था वो। भाई साहब, हाँ, वो गिल की विकेट ना लेता ना, वो वाला मैच हार जाते तुम मैच लोग। हाँ इजी हारते। और वर्ल्ड कप में किसकी विकेट ली थी। रोहित रोहित शर्मा को शर्मा उसी की ने आउट ब्रो। किया था, वो तो 8 की रन रेट चल रही थी तब गोल्डन इंडिया की। फिंगर है, तभी तो मैं कह रहा हूँ इतना अंडर। तुम्हारा सेकंड स्पिनर वैसे कौन है टीम में, मैक्सवेल ही है। कोई नहीं है, मैक्सवेल ही है। मैक्सवेल ही है ना। एंड ही इज नॉट बीन बॉलिंग बैड, अच्छा बॉल। जब वो बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, वो बॉलिंग में तो फिर भी कर ही रहा था। वो कम, हम्म। एक बार भी उसने 10 की इकोनॉमी से रन नहीं खाए हैं। 8 9 पे ही रहता वो। देख, या फिर मैं अभी तो देख इस गेम में। हमेशा मैक्सवेल को ऐसे अपने टीम में रखूंगा, क्योंकि एक तो वो, देख, ऑलराउंडर है। एक तो सारे कैचेस मैक्सवेल नहीं पकड़े तुम्हारे कल, जितने ब्यूटीफुल भाई, कैचेस वन ऑफ पकड़े। द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ,
जितना वो मैक्सवेल सेफ तुम्हारी है। फील्डिंग तो अच्छी करेगा ही, बॉलिंग भी एक दो ओवर डाल देगा, और एक तुम्हारे बैटिंग में ना एक्स फैक्टर है कि मैक्सवेल जब तक है तब तक तुम गेम में हो, चाहे कुछ भी आस्किंग रेट हो जाए। और एक चीज और बताऊं, मैक्सवेल ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग डालता है स्पिनर, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है वो। कभी भी देखना कैसे 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 वेरी करके बॉल डालता है वो, और वो सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉल डालता है इस टाइम पे। यू हैव टू यूज हिम। दो तो ओवर का मिनिमम रखो रखो मैक्स। मान ले अगर एक और ओवर डालता उसको 12 रन पड़ जाते, 12 6 18, 2 ओवर 18, ठीक है, फाइन। पता है मेरे को तो लगता है कि यार तुम मतलब ठीक है एक मैच में मैं चल जब मैं इसमें इसकी बात करते हैं कि वाई नॉट विजय कुमार वैश्य, यार उसने तुम्हें एक मैच जिताया, उसको उसके बाद खिलाया नहीं, नहीं उस तुमने। पे मैं बात करूंगा बाद में। पहले हम जो जो आज का जो कल का हुआ है रायता, उस पे पहले चलो। फर्स्ट इनिंग हमने कवर कर ली, ठीक है। अब सेकंड इनिंग्स पे आ जाते हैं। प्रियांश आर्या को तो हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या पहली गेंद। भाई मैं तो साहब शॉक हो एक गया चीज भाई। है, मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ। भाई साहब जो वो हैदराबाद के अगेंस्ट पिटा है ना जोफ्रा आर्चर, उसके जो ईगो हर्ट हुई है उस दिन, उसके अंदर का वो, पता जो एशेस वाला याद है, यहाँ पटका था उसने स्टीव स्मिथ के, वो वाला जोफ्रा आर्चर आ गया। वो आग बोल रहा है भाई साहब, अरे 150 की बॉल डालने जा रहा है। और प्रियांश आर्य को तो पहली बॉल टॉप ऑफ ऑफ खटाक। अरे वो अगर अगर तू हैदराबाद की पिच पे उसे वापस खिलाएगा, वो वापस पिटेगा। इसमें मूवमेंट हो रहा था, इसीलिए वो बहुत इस पेस पे उसने डीपीएल में खेला है वो। इस पेस पे, इंटरनेशनल पेस का उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, कैसे टैकल करना है। यू नीड अ बैटर हु हैज प्लेड टेस्ट क्रिकेट पहले तो, नहीं बट इंटरनेशनल अचानक टेस्ट ना, क्रिकेट। अगर पंजाब की बैटिंग में, मैं तेरे को हमेशा बोल रहा हूँ कि मेरे को तो मतलब प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन से बेटर मेरे को लगता है कि आपको जॉश इंग्लिश खिलाना ही चाहिए एक नहीं, बैट्समैन वो को। बाद में करते हैं और बात उस पे। पहले कल जो हुआ है, पहले मैं उस पे वो मैं अलग बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या चेंजेस देखना चाहता हूँ। तो मैं उसको इसमें मिक्स नहीं करना चाहता। अब फिर जो गेम पे जो फोकस हुआ ना कल, क्या हुआ, फिर उससे फिर ध्यान चला जाएगा दूर। आई डोंट वांट लेट दैट स्लाइड फर्स्ट। ठीक है, इसको तो चल हवा नहीं लगी। वही मैं जैसे बोल रहा था, देख डोमेस्टिक में 140 डालते हैं, बट 145 ऑलमोस्ट कोई नहीं डालता। जब 105 ये किलोमीटर तो 150 पर आवर डालता का, है, तो हाँ तो भाई उस टाइम ये तो 150 145 डालता है। वाले की डाली। उसके बाद प्रभ सिमरन भाई एक मैच अच्छा दिया, तो अगला मेरे को पता था गंदा आएगा। अब तेरे को ये भी बता रहा हूँ, कल का मैच फिर अच्छा आएगा, जो अगला मैच खेलेंगे ये लोग, उसमें फिर ठीक करेगा ये। मतलब तेज रन बनाएगा, कितने बनाएगा वो तो कोई भी नहीं बता सकता। फिर सरपंच साहब, भाई जिस फॉर्म में ये था, मेरे ख्याल इसको से तो कोई नहीं आउट कर सकता था। खुद ही कर भाई सकता है साहब अपने आप को आउट। उस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। जोफ्रा आर्चर उनका मेन बॉलर, और वो क्या शॉट था, मतलब क्या ही क्या शॉट था, मतलब कुछ भी मार रहा था। और पता है ऐसा शॉट कब खेलता है प्लेयर? जब उससे रन ना बन रहे हो। उसके पहले हाँ 2 चौके देखे थे तूने? ऐसा लग रहा था बल्ले में आग लगी हुई है। ऐसे टक चार टक चार, लोग भाई खड़े हो गए थे स्टेडियम में, क्या बंदा बैटिंग कर रहा है। और उसके बाद ब्रेन फीड मूवमेंट पूरा। मतलब पता है क्या हुआ? बिल्कुल, मतलब एक तरह ना उसको बिल्कुल। बाउंसर मारा और पहले, ठीक है, वाइड बाउंसर मारा 150 का। उसको अय्यर की ना ईगो पे आ गया कि तूने मेरे को बाउंसर मारा, तेरे को तो मैं बताता हूँ, छक्का मार के उधर उधर मारूंगा तेरे को छक्का। उसी ईगो में बस वो अपना शेप लूज कर गया पूरा। और वहां पे मतलब मेरे बस को तो लगता डाउनफॉल है वहीं पे स्टार्ट वो हुआ। पॉइंटिंग से झाड़ सुनेगा इसके लिए। पॉइंटिंग ऐसा बंदा है कि नहीं, जो एक वेरी एक में वोकल है। एक बार में नहीं बोलता वो कुछ भी। बट वो पता नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ही इज द मेन बैट्समैन ऑफ दिस टीम। अरे यार ठीक है, उस पे इतना हार्श कैसे हो सकते हैं? पहले में 97, दूसरे में 52 में, हर मैच में थोड़ी चलेगा वो। फिर भी उसके फिर भी बाद तेरे को चल बता रहा हूँ ठीक है, 10 चल मैं मैच में मान लेता चलेगा, हूँ। 14 में। बट ये गलती थी, देख हाँ जैसे फॉर्म में वो है, उसको नहीं कर सकता कोई भी आउट। उसके बाद अगला ओवर कोई भी डालता पिटता हो। जैसे फॉर्म में ये चल रहा था, इसने गंदा शॉट, उसको खुद पता है। उसने बोला भी इंटरव्यू में कि आई वेंट ओवरली अग्रेसिव, तो मुझे वो देखना चाहिए था उस टीम पे, जरूरत नहीं थी उस शॉट की। उसके बाद स्टोइनस भाई साहब, साथ में एक आर बिग हल्क वो तो पावर हिटर। वो तो मेरे ख्याल से स्टोइनिस के लिए तो ऐसा हो गया था कि यार पहले ओवर में जब 2 विकेट चली जाए तो वैसे ही तुम स्लो हो जाते हो। हाँ तुम आके मार नहीं सकते, तो पहला ओवर तो उसका ये ऐसे ही निकला कि भाई साहब विकेट ना दो। उसके बाद एक बॉल फिर से अटक गई पिच पे, फिर से और बॉल अटक गई पिच पे। संदीप शर्मा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर है, पंजाब से ही आता है, तो आई नो अबाउट बहुत हिम। बहुत भाई बहुत बहुत बहुत। क्लेवर बॉलर है वो लेंथ ही नहीं दे रहा। और पता है क्या तो तुम 40 के आसपास में तुम 4 विकेट आउट हो गए थे तुम्हारे। बट उसके बाद भाई निहाल वडेरा, मैक्सवेल ने भाई इतनी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल दी, मैं तो ये खुश हूँ। और मैं तेरे को अभी प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ, मैक्सवेल का ना शुरू में पता चल जाता है। उसने 30 रन भी मारे हैं ना, मतलब ये सीजन चलेगा वो।
नहीं तो अगर वो पिच 0-0 पे ही जाता है वो हर बार, शुरू में पता चल जाता है कि वो नहीं खेल पाएगा इस सीजन। यार इस मैं सीजन तो बोल अभी रहा लग हूँ रहा है वो सबसे खेलेगा इस बड़ा बार अच्छा। सबसे बड़ा पॉजिटिव तुम्हारा यही है कि नेहल वडेरा और ग्लेन मैक्सवेल के रन आए भाई तुमको। वडेरा तो उन्होंने प्यारा है भाई, लास्ट क्या 5 ओवर में खेला। लास्ट 5 ओवर में 71 रन चाहिए था तुम्हें, विच इज वेरी गेटेबल, वेरी वेरी गेटेबल। नहीं बट प्रॉब्लम यही थी भाई, पिच वाज बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। जितना भी मैंने एक्सपर्ट को भी सुना ना, वो कह रहे नए बैट्समैन के लिए, देख शशांक सिंह ऐसा बंदा है वो कभी 13 में 10 पे नहीं जाएगा अनलेस हम्म। बॉल बिल्कुल बल्ले पे आ ही नहीं रहा है। और यही दो हमारे बेस्ट बैट थे, क्योंकि इनको इनको ही पेस का पता था कैसे बॉल बिहेव कर रहा है पिच पे, क्योंकि बल्ले पे आ ही नहीं नहीं, रहा था एक को बॉल। तो देख, इन दोनों में से एक को और स्पेशली मैक्सवेल को एंड तक तो रखना चाहिए था, तभी तुम्हारे पास कोई नहीं, चांस था। दो चांस था ही नहीं यार, वो पिच अगर अच्छा खेलती ना, क्योंकि मैक्सवेल जिस फॉर्म में था ना भाई, अगर तूने बीबीएल थोड़ा भी फॉलो किया हो भाई, वो एमसीजी पे 100-100 मीटर के छक्के मार रहा था वो। और ऐसे में उसने जो हिट किया वो नॉर्मल पिच पे 6 जाता जो हवा में बाउंड्री पे कैच हुआ है। एक तो मुल्लमपुर की बाउंड्री भी बड़ी है बहुत, ऊपर से पिच भी टफ हो रही है और भी। तो एक तो टाइम ये अगर तुम ही ड्यू तो कर रहे आता, हो, अगर ये तुम ड्यू ही तो कर आता, रहे हो। यही तो गलती हुई ना, अगर ड्यू आता ये चेज होता, मैं बता रहा हूँ तेरे को, और पिच बेटर हो जाता बैटिंग के लिए, और पता नहीं, वही नहीं हुआ। सूर्यान ड्यू शेडगे बिल्कुल नहीं का तो आया। मेरे को तब तक तो काफी खत्म हो चुका था मैच। मेरे अरे को वो लगता भी है तो यार नहीं थे। शशांक को भी तुम थोड़ा सा ऊपर खिला सकते हो, देख मेरा और इन स्पेशली चेन्नई में तो चल खिलाना अब ही चाहिए। चल अब ये बात कर लेते हैं कि यहाँ करना क्या है वैसे। इनको पता क्या चाहिए था मैं यहाँ पे। अगर अगर मैं बोलूँ ना, मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन सुन लूंगा। मेरे हिसाब से तो तुम्हें ना प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन में से एक को हटाना चाहिए, हम्म, और एक तुम्हें लॉकी फर्गुसन या यानसन में से एक को हटाना चाहिए, हम्म। और उसकी जगह तुम्हें लाना चाहिए विजय कुमार वैशक, और ऊपर लाना चाहिए जॉश इंग्लिश। देखो सबसे पहले मैं, पहले तो इसमें मैं क्या चेंज करूंगा पहले मैं वो बताऊंगा बैटिंग ऑर्डर में। देखो मार्कस टोइनस तुमने ऐसी जगह पे भेजा। मार्कस टोइनस क्या है, एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, ठीक है, एग्रेसिव प्लेयर है वो। तुम जब उससे कहोगे ना टुक कर तो दो माइंड में हो जाता है और खेल नहीं पाता। चेन्नई वाला मैच उसने इसलिए जिताया था बिकॉज देयर वाज नथिंग टू लूज, ठीक है। वेरी वो था गुड, वेरी हैमर, वेरी गुड पॉइंट। 30 पता है, मैं 36 मैं तेरे 36 को एक में चीज बताऊं, 105 चाहिए थे। मैं तेरे को एक चीज बताऊं, अगर तू मार्कस टॉयनिस और निहेल वडेरा या फिर मार्कस टॉयनिस या ग्लेन मैक्सवेल, ये मैं तो ये इनफैक्ट ये बोलूंगा, शशांक सिंह को ऊपर भेज देते ना तुम, वो जब नहीं नहीं नहीं, श्रेयस मैं अय्यर आउट बताता हुआ। हूँ, रुक जा। यहाँ पे अभी जब जब प्रयांश आर्या आउट हुआ तो प्रभ सिमरन खेल रहा था, ठीक है, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया था। प्रभ सिमरन एक राइटी है, साथ में निहाल वडेरा को भेजना चाहिए था ऊपर, दोनों। क्यों, तुम्हारा होम ग्राउंड है, असेस द कंडीशन, स्टेबिलिटी लाओ। उसके बाद वंस यू गो डीपर इनटू द गेम देन कम्स मार्कस टॉइनस। और इसको एक हाँ फ्री रोल ऑब्वियसली। देते कि, या फिर इसको भेजते या मैक्सवेल को, कि थोड़ा यार 2-3 ओवर टुल्लागिरी करो मैं तो जाके। बोलूं, जो टुल्लागिरी वाला तो लास्ट के 5 ओवर में ना 70 रन चेज हो जाता है, अगर ये टुल्ले रहते हैं। हाँ वो तो है, बट वो शशांक की देख बैटिंग मैं से दिख गया था। देख उसको, उसने बैट जितने भी ट्राई किया मैच, लाइन नहीं आया उसके बैट पे। मेरे हिसाब से देख मेरी बात, अगर तू थोड़ा सा वो एनालिसिस करेगा, तो शशांक सिंह, ये मैच तू कह रहा है बॉल फास्ट हो गई थी, मतलब पिच फास्ट हो गया था, है ना? तो ये तो बिल्कुल मार्कस टॉयनिस और ग्लेन मैक्सवेल के लिए ही है, वो तो फास्ट हाँ पिचेस में ही पले वो बड़े तो, हुए हैं। नहीं वही तो, तभी तो मैं तेरी बात से वो एग्री कर रहा हूँ। इसमें इनको चेंज क्या करना चाहिए। देखो आई लव प्रांश आर्या क्योंकि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बट द थिंग इज ही इज नॉट, मे बी ही विल बी रेडी नेक्स्ट सीजन, बट ही इज नॉट रेडी दिस सीजन। तो एब्सोल्युटली, आई वुड एब्सोल्युटली। टेक आउट प्रयांश आर्या आउट, ब्रिंग इन जॉश इंग्लिश, ठीक है, जिसको उस पेस से भी दिक्कत नहीं होगी, एंड देन आई एम गोना टेक आउट मार्को जेनसन, क्योंकि बहुत मैं डीप भी करके बैटिंग फायदा नहीं है। अंदर लाओ विजय कुमार वैशक, या फिर अगर तो वो अच्छा देख, डालता है और तुम्हें मैं डेप्थ तो की भी हमेशा बोलता सिक्योरिटी हूँ मिल जाएगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बैटर्स नहीं, तुम्हें बॉलर्स मैच जिताते हैं। तो तुम्हारी बॉलिंग तो स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर तुम्हारा कोई बॉलर बैटिंग अच्छा करेगा तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर और आई डोंट केयर, यू। अगर तुम मुल्लापुर पे खेल रहे हो ना, मेरा एक और चेंज है, ठीक है, इट्स गना लुक हार्श बट दिस इज अ नेसेसिटी। अगर तुम्हें फोर्ट्रेस बनाना है मुल्लापुर को, यू हैव टू टेक आउट सूर्यान शेडगे, ब्रिंग इन हरप्रीत बरार। मुल्लापुर एब्सोल्युटली, में 7 की एब्सोल्युटली, इकोनॉमी है मतलब उसकी। देख देख सूर्यान शेडगे का वो बॉलिंग तो करवाता नहीं है, वो भाई एज अ पहले दो पिंच मैच हिटर में है, उसने कुछ नहीं किया बेचारे ने, उसकी भी पिंच गलती हिटर नहीं है है, और वो। वो, हाँ। नहीं, मैं मानता हूँ वो उसकी गलती नहीं है, बट वो पिंच हिटर है, और उसका कोई रोल नहीं है इस टीम में। वो हाँ ट्रू। आएगा, उसको से 4 बॉल में 15 रन, या 10 बॉल में 18, 19, 20 रन ऐसे चाहिए उसके, हम्म या 9 बॉल में 30, 25, 26 रन ऐसे, वो उसका ये काम है। तो बट
इस केस में पता क्या होगा, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा बॉलर आ जाएगा तो तुम्हें मतलब अपने ऑलराउंडर्स के पास हमेशा जाने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज बताऊं, अगर पिच अच्छी है ना, अगर पिच अच्छी है तो देर विद जॉश इंग्लिश कमिंग इन देर विल बी इनफ क्वालिटी कि वो हम शेडगे की पोजीशन तक आते आते में ही मैच फिनिश कर देंगे, ठीक है, अगर पिच अच्छी हुई। अब इसका ओपोजिट, अगर पिच बॉलर्स के लिए अच्छी हुई तो जो 20 रन छेड़गे बनाएगा वो 20 रन व्याशक जैसा बॉलर बचा देगा पहले ही। बिल्कुल तो इट्स बिल्कुल, डूइंग द जॉब। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जो तुम्हारे लोग क्या करते हैं, लोग ना एक बॉलर कम खिलाते हैं, बैट्समैन खिलाते हैं। मैं तो कहता हूँ यार बॉलर खिलाओ, जितने रन वो बैट्समैन ही बनाएगा ना उसके दुगने रन वो बॉलर बचाते हैं, ट्रू ट्रू। विकेट लेकर या रन से स्ट्रोक कर। इसीलिए आई थिंक सूर्यन शेडगे इज अ परफेक्ट देख बैकअप फॉर यहाँ सुशांत से ना, सिंह। दिल्ली वाले को थोड़ा सा देखना चाहिए। वो अपने बॉलिंग पे फोकस रखते हैं, बैटिंग जो करेगी करेगी ठीक है, बट हमें बॉलिंग जिताएगी, ये है उनका वो। वही मैं सोच रहा हूँ ना, नंबर 8 का प्लेयर जैसे 7 का प्लेयर तुम्हें मान ले 20 रन बना के देगा, तुम बॉलिंग में ही बचा लो वो, बिल्कुल डेथ में अच्छी बिल्कुल बॉलिंग एग्जीक्यूट बिल्कुल करके खत्म। व्याशक कितना अच्छे बिल्कुल। यॉर्कर फेंक रहा था उस दिन। आज भी अगर हाँ, वो लास्ट ओवर डालता। मैं तो हैरान था जीटी के मैच के बाद वैसा खेले ही नहीं। उसकी जगह लोग के लिए है ना यार, बट यू नीड अ टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए, क्योंकि प्रभ सिमरन भी ऐसे ही प्लेयर है, देख वो पता क्या है। यार एक तो मैं तेरे को जब नहीं हमने नहीं नहीं, पहले वो रिव्यू पहले करा मेरा था ये ना पॉइंट टीम्स सुन, के। मैं भूल जाऊंगा फिर ये पॉइंट। हम्म। प्रभ सिमरन के को देख, जब से वो खेल रहा है ना उसको कभी ढंग का पार्टनर नहीं मिला साथ में, जो उससे प्रेशर लेके उस पे ही ऑनस रहता है कि वही मारे, इसीलिए वो गंदे शॉट भी खेलता है। अगर एक जॉश मैं तो इंग्लिश आया, एक जॉश इंग्लिश मैं तो आया, बोलूंगा, वो पता है अच्छा, एक और चीज वो कर सकता है अच्छा, वो। एक मिनट, वो पहले वो तो कर दूं मैं। जब जोश इंग्लिश अंदर आएगा वो अच्छा अटैकिंग खेलेगा तो इस पे ये अपना टाइम लेके भी खेल सकता है, ठीक है, और उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वो एग्रेसिव ही खेलता है जोश इंग्लिश, और अच्छा खेलता है वो, असॉल्ट नहीं है वो उसके बॉस तीन जितने भी शतक उसके आए हैं ना, वो इंडियन इंडियन पाकिस्तानी और मोहाली में ही आया श्रीलंकन भाई, कंडीशन में आया। मोहाली हाँ, में ही आया है, मोहाली में ही खतरनाक शतक है खेलता इसका। भाई। याद है उसने रवि बिश्नोई और उसका क्या किया था, प्रसिद्ध कृष्णा का। हाँ, हाँ, मैं अभी तो तेरे क्या को ये बोल रहा बोल था। रहा हूँ कि अगर अगर जॉश इंग्लिश को ओपन नहीं भी करवाना है, तो स्टॉइनिस को भेज दो ओपन, और इंग्लिश को मिडिल ऑर्डर ले आओ। इंग्लिश मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा खेलता है। अरे वो वन डाउन पे खेल खेल चुका है पर्स कोचर के लिए, इतना वन डाउन या ओपनिंग सेम ही चीज है भाई, क्या डिफरेंस है उसमें। हम्म। और ओपनिंग में जैसा वो स्ट्रोक प्लेयर है उसको ज्यादा बहुत फायदा है, बट वैसे वो जब लंबे मारता है तो लंबे छक्के मारता है वो, उसका बैट स्पीड वन ऑफ द फास्टेस्ट है। उसको पता कैसा लगता है मुझे, वो मैकल्लम जैसा लगता है, लिटरली मैं ऑस्ट्रेलियन मैकल्लम जैसा खेलता है वो, मतलब क्विक हैंड स्पीड, और मतलब आगे बढ़ के भी मारेगा छक्के, हर एक एंड चीज स्पिन करेगा। को भी और अच्छा टैकल करता है, इज अ गुड प्लेयर ऑफ अरे स्पिन। बेस्ट, वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। और इसका रीजन पता क्या है, एक मेन, क्योंकि वो विकेट कीपर है, एंड अ विकेट हाँ, कीपर ऑलवेज हैज आई टू बी एग्री, वेरी गुड आई प्लेयर ऑफ एग्री, स्पिन, क्योंकि अगर आई वो एग्री, हाथ से बिकॉज पिक उनका। करना जानते हैं। हम्म। हाँ, ट्रू। आई एग्री। और आई थिंक ये शायद नेक्स्ट गेम में करेंगे, मे बी ये आर्या को एक और गेम दे दें, पता पता नहीं। नहीं। बट एनीवेज, गुड पॉइंट्स बाय यू ऑल्सो। आई थिंक करेंगे तो यही, बिकॉज यार पता क्या है, आर्या अब को नेक्स्ट मैच किन के साथ है तुम्हारा? हाँ, पर मैं पहले आर्या को एक और चांस देना इज ऑल्सो, मुझे लग रहा है कि उसके लिए बेनिफिट नहीं, उसके लिए और डैमेज करेगा। एक और इनिंग फेल हुआ तो उसका स्टॉक, इससे अच्छा है कि ग्रूम हिम फॉर नेक्स्ट सीजन। पता है, अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच तुम सीएसके जा रहे हो। जा नहीं रहे, इधर ही आ रहे हैं मुल्लमपुर वो, अच्छा, मुल्लापुर आ रहे हो, फिर तो इधर ही आ रहे बात हैं, अलग है। सो वी हैव टू मेक इट श्योर। और ये है, आई वुड से कि नेक्स्ट में अगर हमारा बैटिंग आया, बैट फर्स्ट, मेक इट 180 प्लस, एंड यू नो द रेस्ट। और अगर यस, उनका बैटिंग पहले आया, रिस्ट्रिक्ट देम टू समथिंग अबाउट 150 160। 150 180 भी चेजेबल है यार। अरे 180 भी बट चेजेबल, उनके पास बॉलिंग में देख मुल्लापुर की। बट ब्रो, तुम्हें इट्स सीएसके जैसा खेल रही है, सीएसके इज नॉट इतना एक्सप्लोसिव है नहीं वो, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं कह रहा हूँ, अगर तुम उनसे 180 खा रहे हो तो यू हैव डन समथिंग बैड बट इन मैं तेरे को बॉलिंग। एक चीज बताऊं, डेवन कॉनवे विल लव दिस पिच। व्हाई? मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे विल लव दिस पिच, बट अगर पिच तो लव, स्ट्रिप ऐसा ही रहा तो। पिच लव तो करेगा, बट ही इज आउट ऑफ फॉर्म ब्रो, उस पे बल्ले पे आ ही नहीं रही है बॉल, यार कैसे एक, स्ट्रगल कर रहा था वो। मैं मानता हूँ नहीं आ इन रही, फॉर्म बट डेवन कॉनवे माइट लव दिस पिच, बट नॉट आउट ऑफ फॉर्म में, लेट्स बट सी, मतलब पंजाब मेरे कैन हिसाब ब्रिंग से हिम तो। इनटू फॉर्म। हाँ हाँ बिल्कुल, तो यशस्वी जायसवाल बनवा सकते हैं उसको तुम वापस। और विद देम हैविंग टू लेफ्ट हैंडर्स,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्शदीप टू पिक अप अ विकेट, जो आज नहीं कर पाया वो। अर्ली विकेट लेना पड़ेगा लेफ्ट उसे। हैंडर सुन उनके, रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे, शिवम दुबे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। टॉप 6 में 4 लेफ्ट हैंडर है उनके, सिर्फ आई वो विजय शंकर और क्या कहते हैं तेरा ऋतुराज गायकवाड राइट की है। आई वुड से अगर तुम्हें सीएसके को हराना, जस्ट बैट देम आउट ऑफ द गेम, एज सिंपल एज दैट। हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू बैट देम आउट, क्योंकि बैट अगर देम आउट ऑफ तुमने द गेम। सीएसके के, पता है सीएसके का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सीएसके हैज वेरी गुड स्पिन ऑप्शंस। अगर तुम स्पिन में फंस गए एक जगह एक बार, फिर वो तुम्हें खत्म कर देगी। और और नूर वो 4 अहमद, मैच, और विद मैक्सवेल इन योर गेम, ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट। तुम्हें कुछ नहीं पता, बट आई वुड लव टू सी द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन अ मैक्सवेल एंड रवि अश्विन। 2014 का अभी तक बैंटर चल ही रहा है। उसने ऐसे फ्लाइंग किस किया था ना अगले मैच में, जो मैक्सवेल ने धोया था अश्विन को पकड़ पकड़ के, 5 छक्के तो अश्विन को ही पेल दिए थे। तो इसका बी वेरी गुड, मजा आएगा पूरा। बाकी देखो क्या होता है। बाकी दिल्ली फ्लाइंग हाई राइट नाउ। हमारा टॉप स्पॉट छिन गया, अभी नंबर 4 पे हम। पता है तुम लोग, अरे टॉप स्पॉट छिन गया, तुम शुक्र मनाओ कि तुम 50 रन से हारे हो। ऐसा लग रहा था कि तुम 100 रन से हार जाओगे एक टाइम तो पे। कम से 100 कम थोड़ा भी और नहीं, कम तब कर 70 सकते 80 थे। रन से कम, 70 80 रन पे तुम पिल सकते थे। नहीं, एक्चुअली निहाल वडेरा और जो ग्लेन मैक्सवेल है ना, वो उस मैं टाइम क्यों विन बोल के रहा लिए हूँ, ही जा रहे मैं थे। इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मैं वो मानता हूँ, चल वो तो उन्होंने बचा लिया, बट अगर उनमें से अगर वो अगर आउट हो वो जाते, मार्जिन कम करने पे जाते, हम 10-20 रन से ही हारते। बट देवर नहीं लाइक 10 कि 20 बड़े रन शॉट छोड़, मारते मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था कि तुम 100 110 ऑल आउट हो जाते, ये भी पॉसिबिलिटी थी एक। नहीं, इतना तो नहीं होता। तो तुम अब, अगर मैं वो रन रेट देख रहा था, तुम्हारा नेट रन रेट ने जो हिट लिया ना भाई साहब इस मैच के बाद, 1.49 से सीधा आई थिंक 0.07 हो गया ना प्लस में। हाँ बिल्कुल। इट्स बीन बैड। बट यार, पॉजिटिव्स की तो बात नहीं की। पॉजिटिव्स फॉर पंजाब, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इज द निहाल वडेरा, जो किसी ने नहीं, सोचा भी नहीं था। बिगेस्ट पॉजिटिव इज वो 40 के 44 फॉर 4 या 45 फॉर 3 जितना जो भी था, वहां से गेम को बनाना वाज अ बिग पॉजिटिव। निहाल वडेरा इज अ बिग पॉजिटिव। उससे बड़ा पॉजिटिव मेरे हिसाब से मैक्सवेल है, क्योंकि हाँ, वो इस सीजन चलेगा। मेरे को उस पे वो कोई डाउट था ही नहीं, बिकॉज उसका पता चल जाता है पहले गेम से ही। पहले गेम में देखो 0 पे जरूर आउट हुआ, बट फर्स्ट ही गेम पे गंदा शॉट खेला वो, ठीक है। तुम्हें और वो देखना कट क्या ऑफ होता था। है हाँ, तुम्हें देखना क्या होता है मैक्सवेल का, कि उसके बल्ले पे बॉल आ रही है कि नहीं आ रही है। आज मुश्किल पिच पे भी जो 6 मारा ना उसने, उससे पता लग रहा है कि वो अपने फ्लो में तो है इस बार तोड़ेगा भी। और उसके रिवर्स हिट भी आज चले, ठीक है, चौके मारे उसने रिवर्स के। बट यार, निहाल वडेरा वाज ए नेसेसिटी ऑफ द टीम, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे मिडल में कोई भी। नाउ वी हैव दैट वन गाय। हाँ, और वो क्या खेलता है भाई वो, भाई यार मैं मेरे हिसाब से यार 43 तुम्हारा मारे पहले, अभी ये नहीं, हमारा। हरप्रीत बरार भी उतना बुरा बैट्समैन है नहीं, वो भी ठीक ठाक खेल लेता है। अभी इस मैच में 3 गेंद में 19 रन चाहिए थे, 3 छक्के लगातार मार के वो सुपर ओवर करा के सुपर ओवर जीत गए। आया और हरप्रीत बरार, थ्री बॉल में वही 20 मैं कह चाहिए रहा थे। हूँ, हरप्रीत, पहला वाइड हुआ, 3 छक्के मार दिए फिर उसने लगातार। एक तो हरप्रीत मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना। अरे टॉल लेफ्ट आर्म, साई साई किशोर जैसा है वो। हाँ, तो बहुत मेरे ख्याल से प्यारा तो बॉलर है उसको भाई वो। रखना चाहिए तुम्हें, तेरे सूर्यान को शेडगे की जगह तेरे उसको को पता रखना है चाहिए। आईपीएल में उसकी इकोनॉमी किन से कंपेरेबल है? सुनील नारायण टाइप से, पता उसके है नियर अबाउट का वो है। सूर्यान शेडगे तुम्हें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम दिल्ली टूर कर रहे हो तो तुम्हें हाँ, सूर्यान बड़ी शेडगे बाउंड्री, चाहिए। चिन्ना स्वामी हैद, चले गए। हैद, हैदराबाद जा रहे हो, चिन्ना स्वामी जा चिन्ना रहे हो, स्वामी वहां पर चले गए। सूर्यन शेडगे चाहिए। यहाँ मुल्लापुर में मेरे ख्याल से हरप्रीत बरार इज अ या बेटर फिर तुम बैट। एक चीज और कर सकते हो, मतलब अगर तुम बॉलिंग भी कर रहे हो, यू डू नॉट टेक इम्पैक्ट, और या फिर तुम डालते नहीं हो व्याशक और सूर्यन शेडगे को, देन यू कैन पिक अकॉर्डिंगली तुम्हें किसको लाना है, चहल को निकाल के। बॉलिंग तो है ही ना, 5 ओवर तो तुम कर अगर ही तुमने दोगे। ऊपर से विकेट ले ली, यू डोंट नीड अ विजय कुमार व्याशक, क्योंकि तुमने पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर फिर तुम उसको लेके आ सकते हो शेडगे को बैटिंग के लिए। अगर तुम्हें जरूरत लग रहा है कि भाई हमें रन नहीं पड़ रहे हैं, लेके आओ व्याशक को, नेल द यॉर्कर्स, और फिर बाद में तुम चेज करो आराम से। तो दे कैन बी फ्लेक्सिबल विद इट, बट आई एम श्योर द मैनेजमेंट विल लुक इनटू इट। एनीवेज, मैं ना उससे पहले, बिफोर वी शट डाउन, आगे के फिक्सचर्स देख के आई वांट लाइक टू गेट सम प्रेडिक्शंस गोइंग, नहीं, राइट? फिक्चर्स तो ठीक है, तू ये बता कि व्हाट अबाउट तिलक वर्मा। अरे भाई, एसआरएच को उसका मैच स्टार्ट हो गया क्या? शिट, तिलक वर्मा वाला, हाँ भाई। भाई वही तो मेन टॉपिक है। हाँ, तेरा क्या टेक है, पहले तू बता, तब तक मैं एसआरएच वाला मेरे मैच हिसाब लगा से दूं तो आईपैड पे।
It was not worth. Hmm. मतलब And he should never. whose call was it? I guess हार्दिक पांड्या और वो दोनों. सुनने में आया महिला जयवर्धने's call was it? जो जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ठीक है. बाकी वट आई थिंक नाउ अबाउट इट इज, पहले मेरे को ना जब मैं मैच लाइव देख रहा था आई वॉज लाइक भाई यार तुम क्या कर रहे हो, तुम एक इंडिया प्लेयर को कैसे अबाउट कर सकते हो, ठीक है. और दूसरी चीज, और वो बंदा मतलब इंडिया खेलता है, ठीक है, और बहुत मतलब इतना एक्सपीरियंस्ड है, एंड यू नीड लाइक एक आधा छक्का वो क्या पता मार देता बीच में, ठीक है. तो दिस वाज माय इनिशियल टेक, तो मैं बहुत गुस्सा हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो सर्कस बना दिया इन्होंने. और सेंटनर आ रहा है, ठीक है, राज अंगद बाबा भी नहीं भेज रहे तुम, ठीक है, सेंटनर आ रहा है. फिर उसका मैं फ्लिप पॉइंट देखा, जब मैंने फिर तिलक वर्मा के पिछले तीनों गेम देखे, और तीनों गेम में रन बॉल खेल रहा है वो. जीटी वाले मैच में 36 में 39 मारे, चेज वाज ऑन, जैसे वो ये इनिंग खेल के गया दे वर डन. और उससे पहले वाले में भी शायद 25 में 23 मार के गया, वो क्या करके गया था पिछले फर्स्ट गेम में भी, वहां पे भी वही डीरेल हो गया उनका गेम, ठीक है. तो मुझे लगा मोर देन कि उसकी कैपेबिलिटी पे शक करना, दिस वाज अ मैसेज टू हिम कि भाई इफ यूर गोना प्ले इन दिस टीम, लाइक इफ यू गोना प्ले इन दिस टीम यू हैव टू प्ले विद अ हाई स्ट्राइक रेट, या यू हैव टू प्ले टू विन द गेम. ये नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों गेम में भाई उसकी इनिंग्स कोस्ट की है मुंबई इंडियंस को. तो ये जब मैंने देखा ना, देन आई थॉट कि भाई ऐसे तो यू कांट लेट दिस स्लाइड, राइट. उसको ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है कि उसको शुरू में निकाल दिया भाई, तब 6 बॉल बचे थे लास्ट के, ही वॉज गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज. हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक भी दी उसको कि मार भाई, अब अकेला कितना करेगा हार्दिक पांड्या, 5 विकेट ले गया, 170 के स्ट्राइक रेट से खेल गया. सो दिस वाज इट. मेरे हिसाब से तो ब्रेन फीड मोमेंट था देखिए. We could have been around the kind of. बट एनीवेज आई, अब मुझे ये देखना तिलक वर्मा हाउ ही, यू नो हाउ ही रिस्पॉन्डेड, Yeah. बाय रिमूविंग मुंबई इंडियंस फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम बायो. यार मतलब I would love a mid transfer window kind of a thing. यू नो आई लव कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और लोग ये भी कह रहे हैं कि ही इज वेरी क्लोज टू रोहित शर्मा, ठीक है. एंड रोहित शर्मा वाज आउट टुडे, एंड ही डज नॉट वांट हार्दिक पांड्या टू विन. और अगर तुम्हें रिपोर्ट्स का पहले ही पता हो, उसकी लड़ाई हुई थी एक बार हार्दिक पांड्या से लोकर रूम में, तिलक वर्मा की. तो आई सी, बिकॉज तिलक वर्मा इज समवन, मेरे हिसाब से बट एक चीज है मतलब इट्स अ ब्रो, तिलक वर्मा इज समवन हु प्लेज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ अपवर्ड ऑफ 200. ऐसा कभी नहीं खेला है वो आज तक, करियर में नहीं खेला कभी रना बॉल. नहीं बट एक चीज है, आज बॉम्बे ने वीडियो डाली हुई है बुमराह इज बैक, दैट विल अपलिफ्ट देम. अरे मीटिंग हुई उससे पहले, बहुत मेगा मीटिंग हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ क्या पता उसमें तिलक वर्मा को ही कुछ बोला, उसके बाद उसने रिमूव किया बायो से. कुछ बड़ा हुआ है भाई, कुछ सीन हुआ है, और इसीलिए लग रहा है मुंबई इंडियन अपने आप को खुद ही डिरेल कर रहे हो. और लोग फिर भी, मेरे को तो इतना लोग समझ नहीं आता मुंबई इंडियन के फैन है या क्या है, वो अभी भी लिख रहे थे कि छपरी पंड्या की वजह से हारे हम, छपरी पंड्या छपरी है. भाई तुम पागल हो गए हो क्या? एक ऑलराउंडर तुम्हें फाइफर लेके दे रहा है, गेम में तुम्हें वो ला रहा है, और ऊपर से बैटिंग में भी रन मार रहा है वो, तुम सारे फिर भी उसके अगेंस्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है. ये तो गलत बात. ये वो हो गया ना, प्लेयर ओवर द टीम. भाई तुम टीम के लिए वो है, तुम्हारे फॉलो कर रहे हो, या फिर तुम प्लेयर के लिए फॉलो कर रहे हो? रोहित शर्मा हैड हिज टाइम डूड. हम इंडियंस लेट गो क्यों नहीं करते भाई? अब धोनी का साथ भी यही सीन है भाई. मूव फॉरवर्ड ड्यूड, आगे फ्यूचर भी तो चल रहा है ना, अभी आगे एक्साइटिंग बंदे और मिलेंगे, उनको बैक करो ना. अभी सेम वही मेंटेलिटी. एनीवे अच्छा है, मतलब मैं तो चाहता हूँ बॉम्बे ना खेले भाई, क्योंकि हमारा अगला मैच इसके बाद बॉम्बे से ही है. सो बुमराह इज बैक. नहीं तुम्हारे साथ है क्या आरसीबी के साथ है? नहीं आरसीबी मतलब हम लोग तो आरसीबी पहले जाएंगे, चिन्ना स्वामी जाएंगे, फिर दिल्ली में मैचेस है. मोस्ट लाइकली मैं दिल्ली का मैच देखने जाऊंगा, तो लेट्स सी. सच में? नाइस. चल सी यू नेक्स्ट टाइम. लगता है घर पे तेरे रिलेटिव्स भी आए हैं. कम ऑन, गो एंड ग्रीट देम. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.